अच्छा, एक ऐसी अदालत की कल्पना कीजिए जहां जज कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक देवता हो, जहां झूठ बोलने पर जेल नहीं, सीधा दैवीय प्रकोप झेलना पड़ता हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के रोहरू की उन्हीं घाटियों में ले चल रहे हैं जहां बोंद्रा देवता का न्याय आज भी लोगों की आस्था में जिंदा है। तो चलिए इस अनोखी न्याय व्यवस्था की कहानियों में उतरते हैं। ये जो आपने सुना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो पीढ़ियों से चली आ रही एक सीधी सीधी चेतावनी है। ये बोंद्रा देवता की शक्ति को दिखाती है। एक ऐसे देवता जिनके लिए सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। मतलब उनके सामने बोला गया एक छोटा सा झूठ भी पूरे के पूरे परिवार पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए हमारी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है बराड़ा गांव के मथुरा दास और उनके एक पड़ोसी की। मामला था एक जमीन के टुकड़े का, एक ऐसा विवाद जो पंचायत भी नहीं सुलझा पाई। और जब इंसानी अदालत फेल हो गई तो मामला पहुंचा सीधा देवता की अदालत में। जरा उस देव सभा के माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज है, हवा में धूप की वो खास महक, और ठीक बीच में रखी है देवता की पालकी। न्याय करने वाले कौन? गूर, यानी वो इंसान जो देवता का माध्यम बनते हैं। सोचिए, इतने दिव्य और सच कहूं तो इतने गंभीर माहौल में मथुरा दास के पड़ोसी ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने देवता के सामने झूठ बोल दिया। और देखिए, दिलचस्प बात ये थी कि ये कोई ऐसी वैसी धमकी नहीं थी। देवता ने बकायदा एक टाइम लिमिट सेट कर दी, सिर्फ 14 दिन। ये एक सीधी चेतावनी थी कि देखो, 14 दिनों के अंदर अंदर झूठ का अंजाम सामने आ जाएगा। और इसी बात ने उस शपथ को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और हुआ भी वही। देवता का वचन सच साबित हुआ। सजा धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगी। पहले तो उसके 2 बैल अचानक मर गए, फिर कुछ ही दिन बाद उसके घर में आग लग गई। बात यहीं नहीं रुकी, उसकी पत्नी इतनी बीमार पड़ी कि उठना मुश्किल हो गया। और आखिर में घर में ऐसे लड़ाई झगड़े शुरू हुए कि पूरा परिवार ही बिखर गया। ये था देवता के न्याय का वो रूप जिससे बचना नामुमकिन था। आखिरकार 15वें दिन वो आदमी टूट गया। उसने हार मान ली और देवता के सामने अपना झूठ कबूल कर लिया। और यही हमें इस न्याय का असली मकसद समझ आता है। ये सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को फिर से स्थापित करने के लिए है। हाँ, ये जरूर है कि सच मान लेने से दंड शायद कम हो जाए, पर झूठ का फल वो तो भुगतना ही पड़ता है। चलिए अब एक दूसरा मामला देखते हैं। ये कहानी है दत्तोली गांव की। वहां हरदेव नाम का एक किसान था और उसकी एक बहुत ही प्यारी गाय थी, गंगा। एक दिन गंगा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव वालों ने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और जब सब रास्ते बंद हो गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर से देवता की शरण में। अब ये सवाल पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। पर सबसे परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? शक किसी बाहरी पर नहीं था, बल्कि गांव के ही किसी अपने पर था। और इसीलिए ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं रहा, ये मामला बन गया विश्वासघात का, जिसने इसे और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अब देखिए, इस बार न्याय का तरीका थोड़ा बदल गया। देवता ने सीधे सीधे चोर का नाम नहीं बताया, बल्कि एक पहेली दे दी। घूर के जरिए पता चला कि चोर का नाम रे अक्षर से शुरू होता है। बस इस एक सुराग ने पूरे गांव में जैसे हलचल मचा दी। और यहां से ये कहानी एक अलौकिक मोड़ लेती है। पता चला कि गांव में रे नाम के सिर्फ 2 ही युवक थे। दोनों को बुलाया गया। एक तो बिल्कुल शांत खड़ा था, पर दूसरा बुरी तरह कांप रहा था। फिर देवता ने ऐलान किया कि जिसके मन में पाप होगा, आज सूरज की रोशनी में उसकी परछाई नहीं बनेगी। और सबने अपनी आंखों से देखा, वो जो दूसरा युवक था, उसकी परछाई सच में गायब थी। अब ऐसे दैवीय चमत्कार के सामने भला झूठ कहाँ टिकता? उस युवक ने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि सिर्फ दूध के लालच में उसने गाय चुराई थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे छोटा सा लालच इंसान को पशु चोरी जैसे महापाप तक ले जाता है। तो अभी तक हमने इंसानी झगड़ों की बात की, पर बुंदीरा देवता का न्याय सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उनकी शक्ति तो प्रकृति के नियमों पर भी चलती है। और हमारी अगली कहानियां इसी बारे में है। एक बहुत पुरानी कथा है एक जादुई पुल की। किस्सा यूं है कि एक बेईमान व्यापारी और एक ईमानदार गांव वाले में कोई विवाद हो गया।
मामला देवता तक पहुंचा तो फैसला हुआ कि जो सच्चा होगा सिर्फ वही उस पुल को पार कर पाएगा। जब बेईमान व्यापारी ने पुल पर पैर रखा तो पुल जोर जोर से कांपने लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन जब गांव वाले की बारी आई तो वो बड़ी आसानी से पार हो गया। ये कहानी ना एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझाती है। वो ये कि सत्य जो है वो पंख की तरह हल्का होता है, उसे कोई भी आसानी से लेकर चल सकता है। पर झूठ एक भारी पत्थर जैसा है, एक ऐसा बोझ जिसे देवता और भी भारी बना देते हैं जब तक कि इंसान उसके वजन के नीचे खुद ही न दब जाए। और इसी पुल की कहानी से एक और बात निकल कर आती है कि ये देवता सिर्फ सच और झूठ का फैसला नहीं करते, बल्कि वो तो पूरे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक भी माने जाते हैं। उनका न्याय प्रकृति का संतुलन बनाए रखने तक फैला हुआ है। एक और किस्सा सुनिए। एक गांव में जंगली भालुओं का आतंक बहुत बढ़ गया। लोग देवता के पास गए तो उन्होंने बताया कि देखो, असली समस्या भालू नहीं है, असली समस्या है जंगल का बिगड़ा हुआ संतुलन। कोई शिकारी है जो मां और बच्चे भालुओं को मार रहा है। गांव वालों ने उस बाहरी शिकारी को ढूंढकर जैसे ही हटाया, भालुओं के हमले अपने आप बंद हो गए, तुरंत। तो इन सब कहानियों से, इन सभी केस फाइल से हमें क्या समझ आता है? यही कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस जीवंत देव परंपरा का हिस्सा है जो आज भी हिमाचल के लोगों के जीवन को एक आकार देती है। अगर हम इन सभी कहानियों का सार निकालें तो बोंद्रा देवता के न्याय के कुछ मूल सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, ये न्याय बहुत तेज है और इससे कोई बच नहीं सकता। दूसरा, ये पूरी तरह से सत्य पर आधारित है, यहाँ धोखे की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा, इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब पर्सनल ईमानदारी से लेकर समाज के कानून और पर्यावरण की सुरक्षा सब इसमें आता है। और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करवाकर संतुलन को वापस लाना है। तो कुल मिलाकर ये लोक कथाएं उस समाज के ताने बाने को मजबूत करती हैं। ये एक ऐसी भरोसेमंद न्याय व्यवस्था देती हैं जो उस समुदाय का रिश्ता सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों और प्रकृति के साथ भी तय करती हैं। ये विश्वास और व्यवस्था का एक पूरा ढांचा तैयार करती हैं। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की आधुनिक दुनिया में, जहां हमारी न्याय व्यवस्था सबूतों और कानूनों पर चलती है, वहां आस्था पर आधारित इस डिवाइन जस्टिस सिस्टम की क्या जगह है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां हैं, या फिर ये आज भी हमें न्याय, सत्य और नैतिकता के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखा सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।